नमस्कार, मैं मोहन पाठक और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो आइए आज हम बात करते हैं यूपी टेट के लिए जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। और चलिए आइए शुरू करते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। एक क्वेश्चन यही आपका बन जाएगा यूपी टेट में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसके लिए एक गीत गायन है, उसको हम जानते हैं, फिर उसके बाद हम उनके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी गुनगुनाइए। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्भर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो ये सूत्र की उत्पत्ति जो हुई थी, इसी गीत के अंदर सारी उत्पत्तियां निहित हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इस गीत को गुनगुनाते हैं। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसमें कहा गया है नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। इसमें कहा गया है कि भगवान शिव नटों के राजा, नित्यावसाने नटराज राजो, नटों के राजा, नृत्य करने के लिए नटों के राजा कौन है? भगवान शिव भोलेनाथ। वो क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ढक्काम मतलब होता है डमरू। वो अपने डमरू को बजाए, कितनी बार बजाए? नव पंचवारम। नव मतलब 9, पंचवारम मतलब 5। 9 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 14 होगा। 9 1 10 4 14। तो नटों के राजा भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपने डमरू को बजाया। 9 और 5 14 बार बजाया। ऊर्ध्वतु कामः सनकादि सिद्धान। इसको सुनने के बाद सनकादि सिद्धान, कुछ वहाँ पे विद्वान थे, उन विद्वानों ने कहा अरे बाप रे। बड़े ध्यान से जब उसको सुना तो उन एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतद्विमर्शे, जब इसको अलग करेंगे तो एतद्विमर्शे मतलब उन्होंने आपस में बात विमर्श किया, अपने बीच में विमर्श किया, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अरे ये तो शिव सूत्र जालम, यह शिव सूत्र है, यह सूत्र शिव जी के डमरू से निकला हुआ उनके शिव सूत्र जाल है, इसको पकड़ लो, कैच कर लो। चलिए तो एक बार फिर से सुना देता हूँ। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र के अन्य नाम क्या हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि शिवसूत्र का अन्य नाम है शिवसूत्र जालम। शिव प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो यहाँ पे प्रसाद है, शिव की कृपा, शिव से प्राप्त होने वाली कृपा क्या है? माहेश्वर सूत्र है। अक्षर समन्वय, अक्षर जो होता है ये स्वर होते हैं। स्वर क्या होता है? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो 1 से 5 तक जितने सूत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और उसके बाद जितने बाकी बचते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो स्वर वाले भाग को हम अक्षर समन्वय, उसमें स्वर सम्मिलित है, समन्वय उसमें स्वर सम्मिलित है, जिसकी वजह से हम इसका एक और नाम जानते हैं अक्षर समन्वय। उसमें वर्ण, अक्षर, व्यंजन निहित है, तो उससे हम कहेंगे वर्ण समन्वय। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र रूप से आज़ादी से घूमता है, इसे बिना किसी की सहायता से बोला जाता है। और वर्ण जो होता है बिना स्वर की सहायता से नहीं होता। वर्ण की गर्लफ्रेंड होती है स्वर। अगर स्वर नहीं होगा तो वर्ण नहीं चलेगा। ठीक है। इसका
पांचवा नाम है प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहारों की रचना इन्हीं सूत्रों से होती है। उपदेश सूत्र है, शिव जी का उपदेश है, शिव जी का ज्ञान है, ये उपदेश सूत्र है। तो इसके अन्य नामों में शिव सूत्र जालम, शिव प्रसाद, अक्षर समन्वय, वर्ण समन्वय, प्रत्याहार विधायक, उपदेश सूत्र। तो ये 6 नाम यहाँ पे हो गए। महर्षि सूत्रों की संख्या आप सभी जानते हैं 14 है, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर कैसे बना है तो ये जानते हैं। पहले ये माहेश्वर नहीं था, मतलब इसका शुद्ध रूप महेश्वर है। इसमें जब अण प्रत्यय लगेगा तो अण से हो जाएगा माहेश्वर। महानव चासव ईश्वर है, महान ईश्वर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से चीज़ें समाहित हैं। तो माहेश्वर में आपका सूत्र में जो है कर्मधारय समास समाहित है। कैसे? महान और चासव ईश्वर है। बहुब्रीहि समास है, महान ईश्वर यमशः। गुण संधि इसमें समाहित है, तो महाधन ईश्वर माहेश्वर है। चलिए सूत्रों की बात कर लें तो ये देखिए पिटारा खुल गया है बाबा भोलेनाथ के डमरू से निकला हुआ सूत्र। ऐ उड़ रेलिक एओं ऐऔच हयवरट लण यमंगन अड़नम झवय घड़धस जब गड़दस खप छठत चट तब कपय ससर हल। तो ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 ये हैं आपके अ, ठीक है, हल अच, ठीक है, अ ई उड़ लिक यों योच, ठीक है, ये हो गए आपके स्वर हो गए। 1 से 5 तक आपके स्वर हो गए, ठीक है, अच हो गया। अब देखिए यहाँ से हल हो जाएगा, हय वरट हल हल, तो ये हो गया अच और हल, ये आपके स्वर हो गए, ये आपके व्यंजन हुए। अच जो हो गया स्वर हो गया, हल जो हो गया हल, ये वाला हल नहीं, यहाँ से लेके हल ह ल, तो ये आपका हो गया व्यंजन। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और 14 सूत्रों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, इसको आप याद कर लेंगे। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकाम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जालम शिव प्रसाद अक्षर समन्वय वर्ण समन्वय प्रत्याहार विधायक सूत्र उपदेश सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ये अन्य नाम थे इसके। और इसमें कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास गुण संधि आदि मिलते हैं। सूत्र हो गया 14 सूत्र हो गए। तो मैंने आपको माहेश्वर सूत्र कुछ ही मिनटों में समझा दिया। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। तो चलिए माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। भारत माता की जय। चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही। जब तक अच्छा ना लगे तब तक चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।